नमस्कार। आज हम लोग चांगदेव पासष्टी के 11 से 25वें श्लोक कहिए या ओवी कहिए हम देखने वाले। देखिए सारे पंछी आके बैठे सुनने। ठीक है, इसमें आज कैसे हर चीज परमात्मा से बनी, कैसे पंचमहाभूत हमसे लेके हर चीज परमात्मा से बनी है, ये सारे ओवियों में बताने वाले हैं। और देखने वाला, देखने की क्रिया और ये परमात्मा, हर चीज कैसे परमात्मा से बनी है और हर चीज कैसे एक रूप है, ये बताने वाले ज्ञानेश्वर महाराज चांगदेव महाराज को। ठीक है, अलंकार येणे नामे असी जे निखिल हेमे, हेमे यानी सुवर्ण यानी सोना, नाना अवयव संभ्रमे अवयविया जीवी। 11 ओवी बोलिए श्लोक कहिए। जैसे सारे के सारे अलंकार जो रहते हैं वो सोने के ही बने रहते हैं, और अगर उस सोने से हम लोग मूर्ति बनाते हैं, श्री कृष्ण जी की मूर्ति बनाते हैं, तो उसके कान, नाक, आंखें, उनका सर, सब कुछ सोने का बना रहेगा कि नहीं? वैसे ही परमात्मा से हर चीज बनी हुई है। जबरदस्त। तेवी शिवोनी पृथ्वीवरी भासते पदार्थांची या परी, प्रकाश येते एकसरी संवित्ती है। 12 हमने गीता में देखा कि लोह लोष्ट पाषाण भी जीव ही रहते, हर जीव में शिव रहता है। वैसे ही हर पदार्थ में लोह लोष्ट पाषाण से लेके हमसे लेके हर चीज में भगवंत ही भरा हुआ है, और विविध आकार के वो बने हैं, लेकिन अंततः अंदर बाहर वो परमात्मा से बने हुए हैं, और इसी को असली ज्ञान कहते हैं। और फिर भी अपने स्वभाव के प्रति जागरूक रह के और उसके स्वभाव के प्रति जागरूक रह के अपना व्यवहार होना चाहिए। बिच्छू अगर डंक मारते तो उससे थोड़ा सा दूर रहने का, सबसे रिस्पेक्टफुली व्यवहार करने का, लेकिन हम अपने स्वभाव से रहेंगे, वो अपने स्वभाव से रहेंगे, इतना जान के रहने का। भिन्न नाही ते चित्र दाविते परी असे केवळ भिंती, प्रकाश ते संवित्ती जगदाकार है। 13 दीवाल को भिंत कहते हैं मराठी में और 2-3 और लैंग्वेज में, प्राकृत में भी, कि दीवाल के ऊपर चित्र निकाला, फिर भी दीवाल तो है ही, और दीवाल है इसलिए चित्र निकाल सकते हैं हम लोग। वैसे परमात्मा है इसलिए सारी चीजें परमात्मा के ऊपर चित्रित दिखती है। सुपर। बांधयाची या मोडी, बांधा नाहोनी गुळाची गोडी, तयापरी जग परवड़ी संवित्ती जाण। 14 अगर हम लोग गुड़ लेते, बहुत बड़ा गुड़ लेते हैं और छोटा सा गुड़ लेते, छोटा सा गुड़ हम लोग खा लेते हैं तो वो भी मीठा है, और बड़ा गुड़ लेके हर कोई खाएगा तो उनको भी मीठा ही लगेगा। वैसे परमात्मा का अनुभव मीठा ही रहता है, हर किसी को आया तो भी। और वैसे ही परमात्मा का अनुभव अद्वैत भाव से सबको आता है। भले हम लोग द्वैत भाव से, मैं परमात्मा का अनुभव ले रहा हूँ, ऐसे ले रहा हूँ, मुझे देवी का दर्शन हुआ, कोई बोलता है मेरे को श्री कृष्ण का दर्शन हुआ, तीसरा बोलता है मुझे राम का दर्शन हुआ, चौथा बोलता है कि मुझे शिव जी का दर्शन हुआ। लेकिन हर किसी को अगर भगवान दिखते हैं, अलग अलग अनुभव आते हैं, वो द्वैत में आते हैं, लेकिन वो सारे भगवान और हम भी परमात्मा से बने हुए हैं। ये परमात्मा की प्रचिति सबको आनी ही चाहिए। घड़ीची आकारे प्रकाशीचे जेवी अंबरे, तेवी विश्व स्फूर्ति स्फुरे स्फूर्तिची है। 15 कि जैसे कपड़ा जो है उसको हम लोग घड़ी करते, उसको ऐसे फोल्ड करते जाते तो छोटा सा भी बन सकता है। और पहले जमाने में तो ऐसा कपड़ा आता था कि वो अंगूठी में से भी निकल जाता था, मलमल जो आता था, आपको याद होगा। तो इतना छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, लेकिन वो कपास का बना है या तो मलमल का बना है, आपको तो पता है। और वो चीजें परमात्मा से बनी हुई है, उसी के कारण हर चीजें दिखती है और बनी भी है उसी से। ठीक है। न लिंपता सुख दुःख येणे आकारिक शोभुनी नावेक, होय आपण या सन्मुख आपण चीजो। कि सुख दुख तो आने लगते हैं और आते ही भी रहते हैं, लेकिन हम उनसे लिंपित नहीं रहते। भगवान भी है, सुख दुख को झेलता है, लेकिन उससे लिंपित नहीं होता है, यानी उसको पकड़ के नहीं रखता है, आगे बढ़ते रहता है। वैसे ही
क्षण मात्र सुख और दुख आते हैं, लेकिन हमने उसको फेस करना चाहिए। वो अनुभव आने के बाद उसको है ना फेस करना चाहिए। ठीक है, अच्छा बुरा होते रहता है, लेकिन इस सुख दुख किसके ऊपर आ रहा है? ठीक है, अच्छा बुरा कहाँ पे हो रहा है? ये परमात्मा के ऊपर। ये परमात्मा के ऊपर ही रावण की प्रतिकृति है, अगर उसका चित्र निकालते दीवार के ऊपर, और इधर बाजू में राम का चित्र निकालते, वो परमात्मा के ऊपर राम भी आ रहा है। वैसे सुख दुख के अच्छे बुरे लोग उस परमात्मा के दीवार के ऊपर ही चित्रित हो रहे हैं। आज जबरदस्त छोटा सा बच्चा 14 साल के सांगदेव महाराज को बता रहे हैं, तया नाव दृश्याचे होणे संवित्ती दृष्टत्व आणि जे जेणे बिंबा बिंबत्व झालेपणे प्रतिबिंबाचे ने। हम लोग दर्पण में देखते तो हमारा प्रतिबिंब दिखता है, वैसे ही हमारा चेहरा हम लोग दर्पण में देख रहे तो हमारा चेहरा दिखता है, वो उसका प्रतिबिंब रहता है। ये प्रतिबिंब हम असली में इसलिए हमारा प्रतिबिंब दिखता है, वैसे परमात्मा है इसलिए उसका प्रतिबिंब दिखता है। और यही ज्ञान हमें सतत रखना चाहिए। इसी के लिए हर कर्म पूजा अनुरूप होने चाहिए। हर सांस से, हर हृदय के धड़कन से, हर पल्स बीट से, हर पलकों की उघट जाप से, हर विचार से परमात्मा को हम लोग समर्पित रहना चाहिए। तभी हमें ये भाव हो जाएगा। ऐसे भाव से हम जी पाएंगे। तेवी आपणची आपुला पोटी आपण दृश्य दावित उठी द्रष्टा दृश्य दर्शन त्रिपुटी मांडते है 18। दृष्टा दिखने वाला, दृश्य जो दिख रहा है, ठीक है, हम लोग विश्व को देख रहे हैं तो दिखने वाला कौन है? हम लोग है। दिख क्या रहा है? विश्व दिख रहा है। और दर्शन जो क्रिया हो रही है, ये त्रिपुटी हो गए। तो ये तीनों के तीनों चीजें कहाँ पे खत्म होते हैं? परमात्मा से। परमात्मा पे ही खत्म होते हैं, परमात्मा से ही शुरू होती है। देखने वाला कौन है? परमात्मा। हमारे आंखों के थ्रू परमात्मा देख रहा है। किसको देख रहा है? आगे भी परमात्मा है, और जो क्रिया हो रही है वो भी परमात्मा है। क्रिया होना तो व्यवहार होता है, भगवान तो व्यवहार के परे है, ये त्रिपुटी के भी परे है। ये जान लेना बहुत आवश्यक है। इसी को ज्ञान कहते हैं, और इसी में रत रहने का और अच्छा काम करने का। ठीक है। 19 सुताची एक गुंजे आत बाहेर नाही दुजे तेवी तीनपणे वीण जाणीचे त्रिपुटे है। ये जो त्रिपुट है, दृष्टा दृश्य और दर्शन, इसके परे हमें जाने का। और एक बात, और एक उदाहरण दिया कि सूत यानी कपड़ा जो बना है वो धागे से ही बना है। सूत यानी धागा, और धागा भी कपास का बना है, कपास से धागा बना है, कपास से कपड़े से बना है, और ये सारी चीजें कपास से बनी है। वैसे ही भगवान से ये पंचमहाभूत हम भी ये सारी चीजें बनी हुई है। इसमें भिन्नता नहीं है, ये त्रिपुटी अस्तित्व में नहीं है। ये जान के अच्छी जिंदगी जीना चाहिए। सांगदेव महाराज को कह रहे संत ज्ञानेश्वर महाराज। नुसदे मुख जैसे देखी जतसे दर्पण मिसे वायांची देखणे ऐसे गमो लागे। हमारा चेहरा दर्पण में दिखता है, ठीक है, लेकिन जो चेहरा है वो हमारे देह का जो चेहरा है, जो दिख रहा है हमारी बॉडी का, वो दर्पण में दिख रहा है। केवल चेहरा हम लोग देख रहे हैं तो केवल चेहरा ही दिखता है, ठीक है। आंखें देखेंगे तो आंखें कंसंट्रेशन करके देखेंगे तो वही दिखता है। और अगर हमने देखा कि हमने मुकुट पहन के रखा है या कुछ करके रखा, तो हमको लगता है कि हम राजा बन गए। हम लोग जिस दृष्टि से खुद को देखेंगे वही दृष्टि से हम दिखेंगे। हम जो भी उपाधि हमारे ऊपर चिपका देंगे, मैंने अगर टीका लगा दिया और बाद में मुकुट पहनेगा तो अरे वाह ये तो राजा बन गया, उपाधि हो जाती है। हमने अगर इसके ऊपर एक टोपी लगा दी तो अरे ये इस संप्रदाय का होगा, दूसरी टोपी लगाई तो दूसरे संप्रदाय का हो गया, कि दूसरे धर्म का हो गया। ये जो उपाधि रहती है, इस उपाधि के परे भी चेहरा तो एक ही है, आदमी तो एक है, लेकिन बहुत सारी उपाधि भी उसको चिपक सकती है, इस धर्म का, उस धर्म का, ऐसा वैसा। वैसे परमात्मा तो एक ही है,
उसको कुछ भी उपाधि चिपका दीजिए, लेकिन परमात्मा एक ही है, सुपर। तैसे न वचता भेदा संवित्ती गमे त्रिधा, हेची जाने प्रसिद्ध उपपत्ति या। वैसे ही परमात्मा जो रहता है अपने स्वरूप में भेद नहीं रखता है। वो दृष्टा दृश्य दर्शन ऐसा भेद कभी नहीं रखता है। वो परमात्मा जो है वो चिड़िया में भी है, वो वहाँ पे देखिए हमिंग बर्ड में भी है, वो वहाँ पे देखिए वो फूल में भी है, वो पेड़ में भी है, आकाश में भी है, हर जगह है। वो परमात्मा के लिए पत्थर भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आदमी इम्पोर्टेंट है, जितना आकाश इम्पोर्टेंट है, जितना एक फूलपाखरू यानी तितली भी उतनी इम्पोर्टेंट है। हर व्यक्ति, हर शक्ति, हर कण भगवान को उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना हमें लगता है हम खुद के लिए इम्पोर्टेंट है। उसके पास कोई भेद अभेद नहीं रहता। और ऐसा हम लोग अखंड भाव में रहेंगे, परमात्मा से एक रूप रहेंगे, उसका प्रयास करके रहेंगे, तो हम भी परमात्मा से एक रूप हो सकते हैं। सतत 24/7 हर सांस से, हर पलकों की उगड़ से, हर धड़कन से, हर नाड़ी के ठोके से, जिंदगी भर। चांगदेव महाराज आप ऐसे बनिए, ऐसे ज्ञानेश्वर महाराज कह रहे। दृश्याचा जो उभारा तेची द्रष्टत्व होय संसारा, या दोही माझीला अंतरा दृष्टि पंगु है। पंगु का मतलब क्या मतलब है कि हमारी दृष्टि इतनी कम पड़ जाती कि उसको देख ही नहीं पाती। जब हम लोग ये त्रिपुटी में बंधे रहते तब दृष्टा दृष्टि और दृश्य जो रहता है, इस त्रिपुटी में हम लोग बंध गए तो बस उसमें अटके रहते। उसके परे जाना चाहिए। परमार्थ में इसको बहुत इंपॉर्टेंस है कि आप हर रोज दर्शन कर रहे हैं। किसका दर्शन कर रहे हैं? जो मूर्ति बनी है वो परमात्मा से बनी है, वो उसके परे आपको जाना है ना। जैसे हमने उस दिन देखा था कि नामदेव महाराज हर रोज विट्ठल जी के साथ खाना खाते थे प्रायः। तो वो मुक्ताई जो थी, वो संत गोरवा कुम्हार जो रहते हैं, वो कुम्हार यानी वो मटके बनाने वाले, तो मटके बनाते हुए भी वो संत बन गए। तो फिर क्या हो गया कि उनके पास वो मटके को ठोकने वाला जो रहता है वो लकड़ी रहे, टैक टैक सबके टकले के ऊपर मार के देखते हो सर के ऊपर। नामदेव महाराज चिल्लाते हैं, ये क्या कर रहे हैं आप, छुट्टी इसलिए कुछ भी सहेंगे। हाँ, तो ये मटका कच्चा है। तो जब उनको पता चला कि सबको गुरु है, उनको गुरु ने, तो जाके देखिए फिर वो विश्वभुआ खेचर को ढूंढने गए और उनको सदगुरु मिल गए। गुरु और सदगुरु में बहुत फर्क है। सदगुरु में हमें परमार्थ मार्ग पे लाके हमें भगवान का दर्शन करा के दृष्टा दृष्टि और दृश्य से भेद हटा के हमको भगवान से एक रूप करते हैं, हमारा जीव परमात्मा से रूप कर देते हैं। ठीक है, इतना याद रखना। तो वैसे हमें भगवान से एक रूप रहने का है। और ऐसा चांगदेव महाराज आप ऐसे हो जाइए। दृश्य जेधवा नाही तेधवा दृष्टी घेऊन असे काही, आणि दृष्टिहीन काही द्रष्टत्व से। अगर देखने वाला भगवान से एक रूप हो गया, बाद में जो दर्शन है वो भी उससे एक रूप हो गया, और जो क्रिया है वो भी एक रूप हो गई, और फिर दृश्य है वो भी एक रूप हो गया, और द्रष्टत्व है वो भी एक रूप हो गया, तो क्या बचा फिर? परमात्मा ही बचा ना। इसी को अध्यात्म का ज्ञान कहते हैं। ये त्रिपुटी के परे दृष्टा दृष्टि द्रष्टत्व, ये सारी चीजें के परे अगर हम लोग हो जाते हैं कि मैं अनुभव लेने वाला हूँ, मैं सुख दुख का झेलता हूँ, आपको क्या है, तो वो कौन है झेलने वाला? वो भी जीव है। वो जीव भी परमात्मा से एक रूप है। और हम जब परमात्मा से एक रूप हो जाएंगे तभी हमें पता चला कि ये तीनों चीज़ों के परे हम हैं। और वैसे चांगदेव महाराज आप बनिए, हम भी बन सकते हैं अगर हम इस मार्ग पे चलते हैं सतत। अभी 25 एवं एकची झाली ती होती, तिन्ही गेलिया एकची व्यक्ती, तरी तिन्ही भ्रांती एक पण साच। ऐसे तीनों की तीनों चीजें, दृष्टा दृश्य और दर्शन, तीनों के तीनों का नाश हो जाता है। जहाँ पे एक रूप हो जाते हैं, नाश नहीं होती है,
वो एक रूप हो जाती है, वहीं परमात्मा का संज्ञान होता है। और फिर हम परमात्मा से एक रूप हो जाते हैं। परमात्मा से योग एक रूप हो गया नहीं, हम लोग विभक्त नसावे त्रिस भक्त बना, हम लोग भगवान से एक रूप हो जाते हैं। युजी ज्योति होगा, हमारा जीव परमात्मा से एक रूप हो जाता है, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक से। और फिर हम 24/7 शुद्ध जीवन जीने का हम लोग प्रयास करते हैं। हर सांस से, हर हृदय की धड़कन से, हर नाड़ी के ठोके से सतत हम लोग भगवान से एक रूप रहने का प्रयास करते हैं। और हमारा हर कर्म, हर घड़ी, हर क्षण परमात्मा से एक रूप होते रहते हैं, उसकी पूजा होते रहती है। चलिए हम ऐसे सुंदर जीवन जीने का प्रयास करते हैं जो ज्ञानेश्वर महाराज ने चांगदेव महाराज को कहा है। फिर हमारे भी जिंदगी उतनी ही धन्य हो जाएगी जितनी उनकी जिंदगी धन्य हो गई। धन्यवाद।